अयोध्या छोड़ राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ चल दिए। उन्होंने अंग राज्य में एक रात बिताई। फिर महान ऋषि की प्राचीन कहानियां सुनते हुए सरयू नदी पार की। ये जंगल इतना भयानक क्यों दिख रहा है? नदी के दक्षिणी तट पर पहुंचते ही राम ने ऋषि से पूछा, सदियों पहले देवताओं के राजा इंद्र को राक्षस वृत्र को मारने के पापों से मुक्त करने के लिए स्नान कराया गया था। ये गंदा पानी मलदा और करूष के इस क्षेत्र पर गिरा। और इंद्र पाप मुक्त हुए। इंद्र ने प्रसन्न होकर दोनों क्षेत्रों को समृद्धि का आशीर्वाद दिया। राम और लक्ष्मण ने भयंकर चीखों और दहाड़ों से गूंजते घने जंगल को देखा। लेकिन कुछ वर्षों पहले सब बदल गया। ताटका नामक एक यक्षी जो कोई भी रूप ले सकती है और जिसमें 1000 हाथियों का बल है, अपनी जादुई शक्तियों से मलदा और करूष में अशांति फैलाती है और ऋषियों को सताती है। राम, तुम अपनी शक्तियों से उसके आतंक को समाप्त करो और इस भूमि को फिर समृद्ध बनाओ। राम ने ऋषि की बात ध्यान से सुनी, लेकिन वो ताटका पर हमला करने में झिझके, क्योंकि आखिरकार वो एक महिला थी। उस महिला की हत्या के बारे में चिंता मत करो। वो क्रूर है, आदमखोर है। वो दूसरों को परेशान करती है। भावी राजा के रूप में तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम ऐसे कार्य करो जिनसे समाज का हित हो। यही तुम्हारा परम धर्म है। पिताजी ने आपके निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया है। आप जैसा कहेंगे मैं पालन करूंगा। अपने धनुष को मजबूती से पकड़कर राम ने उसे ताना। जंगल के बीच एक तेज आवाज गूंज उठी। इतनी तेज कि दूसरे छोर पर ताटका चौंक गई। क्रोध से पागल होकर वो पेड़ों को चीरते हुए ध्वनि के स्रोत की ओर दौड़ पड़ी। इस भयंकर यक्षी को देखो लक्ष्मण, मैं इसे हरा दूंगा। ये सुन ताटका और भी क्रोधित हो उठी। वज्र के समान तेजी से वो राम की ओर झपटी। धैर्यतापूर्वक
राम ने निशाना साधा और बाण छोड़ा। तीर हवा को चीरते हुए ताटका के सीने में जा घुसा। आखिरकार विशाल यक्षी ढहते पहाड़ की तरह ढेर हो गई। अंततः उसने अंतिम सांस ली। राम के साहस और कौशल से प्रसन्न होकर देवताओं ने ऋषि विश्वामित्र से राम को आशीर्वाद देने का आग्रह किया। देवासुरगणान् वापि सगन्धर्वोरगान् भुवि हे अमित्रान् प्रसह्याजो वशीकृत्य जयिष्यसि। मंत्रों और दिव्य हथियारों जैसे राम को कई उपहार मिले जो उन्हें आगे मदद करेंगे।